मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि फ़िलहाल जिस टॉपिक पर हम लोग बातें कर रहे हैं वह शायद आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, और ये मेरे लिए तो खुशी की बात है ही। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पर जो मुझे मेल्स मिल रहे हैं उनसे न केवल मुझे ऊर्जा ही मिल रही है, मेरा उत्साह ही बढ़ रहा है, बल्कि इसी विषय पर नए नए तरीके से विचार करने के लिए मुझे अवसर भी मिल रहे हैं। आज मैं इसी तरह के एक नए अवसर का लाभ उठाने जा रहा हूं। अदरवाइज सच पूछे तो इस विषय को अलग से मैं अपनी इस चर्चा में शामिल नहीं करता। सामान्य तौर पर जो हम बातें कर रहे हैं ये उसी का ही हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है और लगभग क्या हर एक व्यक्ति से कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि मुझे लगा कि नहीं, इस पर तो स्वतंत्र रूप से बात की ही जानी चाहिए। इसलिए इस दुनिया को यदि मैं अलग एक नाम देना चाहूं तो मैं उसे कहना पसंद करूंगा मायावी दुनिया। मायावी दुनिया काल्पनिक दुनिया है एक, दूसरी वह दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, यथार्थ की दुनिया है, और तीसरी मायावी दुनिया। आपके दिमाग में अब एक बात कौंधी होगी कि यार ये मायावी दुनिया क्या हो गई। माया का मतलब आप जानते हैं, सामान्य तौर पर जो झूठ है, लेकिन माया का एक और भी अर्थ होता है छल कपट वाली दुनिया। जी हाँ, हमारा अपना ये जो समाज है इसको कहा ही जाता है कि दुनिया ही माया है, यहाँ छल कपट का खेल होता रहता है रात दिन। लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अलग ही किस्म के मायावी दुनिया के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसका संबंध विवाह से है, जिसका संबंध स्त्री पुरुष संबंध से है। इस दुनिया के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, मेरी बात का आप सीधे सीधे ये अर्थ मत लगा लीजिएगा कि जो विवाह है वो छल कपट ही है। नॉट एट ऑल, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मायावी दुनिया का मतलब है कि देखने में वो बहुत सुंदर है, और जब तक आप उसमें रहते हैं आप उस सुंदरता का रसपान कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो दुनिया है। आपकी आंखें उसके सौंदर्य का रसपान कर सकती हैं, आपके जो हाथ हैं उसके स्पर्श का रसपान कर सकते हैं। तो जो मायावी दुनिया है, अब यहां बात अलग है कि हम स्त्री पुरुष के संबंध में बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मायावी दुनिया है वो पूरी तरह से झूठी दुनिया नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह से सही भी नहीं है, लेकिन वो सही भी है। बड़ी विचित्र सी बात मैं कह रहा हूं। जहां तक आपका संबंध यथार्थ जीवन से है, जब तक आप यथार्थ को जीते हैं, तो ये जो मायावी दुनिया है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। लेकिन जब आप इस मायावी दुनिया में कल्पना का कंटेंट कुछ ज्यादा ही डाल देते हैं, तो यही मायावी दुनिया आपके लिए बहुत दुखदाई हो जाती है, छल कपट वाली मालूम पड़ने लगती है। दोस्तों, आइए अब मैं सीधे सीधे विषय पर आकर बात करूं। विवाह के बारे में आप क्या सोचते हैं? पिछले समय से लेकर के अब तक सोचिएगा। देखिए, मैं पुरुष हूं, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल पुरुषों के लिए कह रहा हूं कि आप क्या सोचते हैं। स्त्रियों के लिए भी यह बात उतनी ही लागू होती है, और मेरा संबोधन उनके लिए भी है कि आप क्या सोचते हैं विवाह के बारे में। शुरुआत यहां से कीजिए। जब विवाह की उम्र हुई तो हम सब क्या सोचते थे कि विवाह करें या न करें। यदि हम ये सोचते थे कि विवाह करें, तो उसका भी कोई ना कोई कारण तो दिमाग में आता ही होगा कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा टाइप का कुछ। और यदि हमारे दिमाग में ये बात होगी कि नहीं नहीं मुझे विवाह नहीं करना है, उसके भी कुछ ना कुछ कारण होंगे। विवाह को लेकर के ऐसी अवधारणाएं दिमाग में बन चुकी हैं कि लगता है कि नहीं नहीं विवाह नहीं करना है। कुछ भी हो सकता है हमारे दिमाग में, ठीक है। अब जीवन के हम यथार्थ में प्रवेश करते हैं। जब तक विवाह नहीं हुआ या विवाह की उम्र नहीं निकली है, तब तक तो हमारे दिमाग में वो है, कल्पना की दुनिया में हम रह रहे हैं विवाह को लेकर के, या आप कह लीजिए कि विवाह की कल्पना की दुनिया या वैवाहिक कल्पना की दुनिया। और अब हम जब यथार्थ की दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो या तो विवाह हो गया है और या विवाह नहीं हुआ है। अगर विवाह हो गया है तो फिर इसके बारे में विचार कीजिए। इसके लगभग लगभग दो मुख्य रूप तो हो ही सकते हैं।
पहला रूप कि मैं जिससे विवाह करना चाहता था उसी से मेरा विवाह हुआ। यानी कि जैसी कल्पना मेरे दिमाग में विवाह को लेकर के थी वह पूरी हो गई, क्योंकि यह लव मैरिज है। जिसको मैंने प्यार किया उसे ही मैंने पा लिया, और ये दोनों तरफ से मैं बात कर रहा हूं, एक तरफ से नहीं। इसका दूसरा रूप ये हो सकता है कि मैं जिससे विवाह करना चाह रहा था उसे नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सामने वाले ने ही मना कर दिया, घर वाले तैयार नहीं हुए, बहुत से कारण हो सकते हैं। उससे विवाह नहीं हो पाया। तो अब जो विवाह हुआ वो किसी अन्य से हुआ, घर वालों ने कर दिया, समाज ने कर दिया, जो भी स्थितियां बनी हो, लेकिन मैं जिसे चाहता था उससे विवाह न हो करके उससे विवाह हो गया जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। ये दूसरी स्थिति हो गई। मुझे लगता है कि तीसरी स्थिति को हमें क्यों छोड़ना चाहिए। वो जो तीसरी स्थिति है वो ये है कि हम किसी को चाहते ही नहीं थे कि भैया ठीक है, माँ बाप जहां भी विवाह कर देंगे हमें स्वीकार है, तो वो तीसरी स्थिति हो गई। तो ये 3 स्थितियां हैं फर्स्ट पार्ट की। इसके बारे में आगे हम लोग कल बातें करेंगे। नमस्कार।